आपका पहला सवाल है, कौन से देश में एक भी कुत्ता नहीं है? आपके ऑप्शन है ए मालदीव में, बी इंडोनेशिया में, सी ब्राजील में, डी भारत में। आपका सही उत्तर है ए मालदीव में। आपका दूसरा सवाल है, कौन से देश में प्लास्टिक की बोतल को रिसाइकल में देने के लिए रिफंड दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए आयरलैंड में, बी जर्मनी में, सी फिनलैंड में, डी इटली में। आपका सही उत्तर है बी जर्मनी में। जर्मनी में रियूजेबल कांच व प्लास्टिक बोतलों का चलन बढ़ा। स्टोर में लौटाने पर मिलता है डिपॉजिट, 98% वापस आ रही। इससे उत्सर्जन घट रहा। सिंगल यूज डिस्पोजेबल चैनल के तहत लौट रहे वापस, हो रहा निस्तारण। आपका तीसरा सवाल है, दुनिया में सबसे पहले काला नमक कहाँ बनाया गया था? आपके ऑप्शन है ए भारत में, बी नेपाल में, सी कनाडा में, डी चीन में। आपका सही उत्तर है ए भारत में। हमारे देश में नमक का इस्तेमाल कई सालों से होता रहा है। माना जाता है 300 साल पहले से ही सिंध और पश्चिमी पंजाब की पहाड़ियों से काफी नमक निकाला जाता था। वहां का सेंधा नमक विख्यात है, जिसे सबसे गुणकारी माना जाता है। वही समुद्री नमक का केंद्र दक्षिण भारत माना जाता है। वहां के लोग समुद्र के पानी को उबालकर नमक निकालते थे। आपका चौथा सवाल है, दुनिया में 20% फ्रेश पानी कौन से देश में है? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका में, बी भारत में, सी आइसलैंड में, डी कनाडा में। आपका सही उत्तर है डी कनाडा में, जहां सबसे बड़ा ताजे पानी का भंडार है। ताज़ा पानी यहां की विभिन्न नदी प्रणालियों और झीलों में पाया जाता है। आपका पांचवा सवाल है, 2022 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च करने वाली डिश कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए छोले भटूरे, बी दम आलू, सी पनीर पसंदा, डी पाव भाजी। आपका सही उत्तर है सी पनीर पसंदा। आपका 6वां सवाल है, ल बोनोट आलू की खेती कहाँ करी जाती है? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस में, बी जापान में, सी इंग्लैंड में, डी अमेरिका में। आपका सही उत्तर है ए फ्रांस में। की गिनती दुनिया के सबसे महंगे आलू की वैरायटी के तौर पर होती है। इसकी खेती फ्रांस के द्वीप ईल द नॉयमाउटियर में होती है। वैश्विक मीडिया कंपनी कोंडे नास्ट ट्रैवल ने भी इसे दुनिया की 5 सबसे महंगी सब्जियों में शामिल किया है। आपका 7वां सवाल है, दुनिया की सबसे मिनरलाइज्ड लेक कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए डल झील, बी मिलिसनी गुफा झील, सी स्पॉटेड लेक, डी पेटो झील। आपका सही उत्तर है सी स्पॉटेड लेक। की ये छोटे छोटे तालाबों का एक समूह है। रिसर्च बताती है कि इस तालाब में बहुत तरह के मिनरल्स मौजूद हैं और इसलिए इसके अलग अलग गड्ढों में अलग अलग रंग का पानी मौजूद है। आपका 8वां सवाल है, स्पाइडर सीजन कौन से देश में होता है? आपके ऑप्शन है ए फिनलैंड में, बी अफ्रीका में, सी बांग्लादेश में, डी ऑस्ट्रेलिया में। आपका सही उत्तर है डी ऑस्ट्रेलिया में। आपका 9वां सवाल है, एंगुलो एनाफ्लोरा कहाँ पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए कोलंबिया में, बी इक्वाडोर में, सी वेनेजुएला, डी इन तीनों देशों में। आपका सही उत्तर है डी इन तीनों देशों में। कि एंगुलोआ यूनिफ्लोरा ऑर्किड फूल का नाम विख्यात वनस्पति वैज्ञानिक डॉन फ्रांसिस्को दे एंगुलो के नाम पर रखा गया। यह अनोखा फूल मुख्यतः कोलंबिया, इक्वाडोर और वेनेजुएला में पाया जाता है। आपको बता दें कि एंगुलोआ यूनिफ्लोरा ऑर्किड को ट्यूलिप ऑर्किड के नाम से भी जाना जाता है। आपका 10वां सवाल है, इको फ्रेंडली गार्डन सिटी कौन से देश में है? आपके ऑप्शन है ए ईरान में, बी बेल्जियम में, सी डेनमार्क में, डी ब्राजील में। आपका सही उत्तर है सी डेनमार्क में। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के ब्रॉन्डबी में एक कॉलोनी बसाई गई है, जिसे गार्डन सिटी नाम दिया गया है। लेकिन इसकी खूबसूरती और यूएफओ के आकार के कारण लोग इसे एलियन की बस्ती के नाम से जानने लगे हैं।
कॉलोनी में बने घर यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए बनाए गए हैं ताकि वे यहाँ आकर अपनी छुट्टियां मना सकें। आपका 11वां सवाल है, दुनिया की ऐसी अनोखी सड़क जो हर 2 दिन में सिर्फ 2 घंटे की नजर आती है। आपके ऑप्शन है ए पैसेज डू गोइस, बी स्काइपर्स कैनियन रोड, सी जेम्स डाल्टन हाईवे, डी फेडरल हाईवे 1। आपका सही उत्तर है ए पैसेज डू गोइस, जो दिन में 2 बार सिर्फ 2 घंटे के लिए ही नजर आती है। बाकी समय टाइट ज्वार के चलते ये सड़क पानी में डूबी रहती है। इसके चारों ओर पानी ही पानी होता है और कुछ नजर नहीं आता। यह सड़क मेनलैंड को नॉयमाउटिया आइलैंड से जोड़ती है, जो फ्रांस के अटलांटिक कोस्ट पर स्थित है। सड़क की लंबाई 4.5 किलोमीटर है। फ्रांस में यह सड़क पैसेज डू गोइस नाम से जानी जाती है। फ्रेंच में गोइस का मतलब जूते गीले करते हुए सड़क पार करना होता है। सड़क पार करना बेहद खतरनाक। आपका 12वां सवाल है, मियाजाकी आम कहाँ पाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए भारत में, बी जापान में, सी डेनमार्क में, डी ऑस्ट्रेलिया में। आपका सही उत्तर है बी जापान में। इस आम का नाम है मियाजाकी मैंगोस, जो मूल रूप से जापान के मियाजाकी में पाया जाता है, मगर ये साउथ ईस्ट एशिया के कुछ हिस्सों में भी मिल जाता है। इस आम को सूर्य का अंडा भी कहते हैं। आपका 13वां सवाल है, ऐसा कौन सा देश है जहां पर 6 महीने रात और 6 महीने दिन रहता है। आपके ऑप्शन है ए ग्रीनलैंड में, बी आइसलैंड में, सी मालदीव में, डी अंटार्कटिका में। आपका सही उत्तर है डी अंटार्कटिका में। यहाँ 22 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्योदय नहीं होता है और यह 24 सितंबर और 21 मार्च के बीच यहाँ सूर्यास्त नहीं होता है। आपका 14वां सवाल है, शैम्पू का आविष्कार कौन से देश ने किया था। आपके ऑप्शन है ए भारत में, बी स्पेन में, सी इजराइल में, डी जापान में। आपका सही उत्तर है ए भारत में। दरअसल शैम्पू शब्द चंपू से बना है। चंपी का मतलब है मालिश। यह संस्कृत से निकला शब्द है। 15वीं शताब्दी में भारत में प्राकृतिक तेल, फलों के गूदे, रीठा, आंवला और अन्य जड़ी बूटी को मिलाकर इसे इस्तेमाल किया जाता था। जब अंग्रेज भारत आए तब उनकी नज़र इस शैम्पू यानी रीठा, आंवला और फलों के गूदे के मिश्रण पर पड़ी। वो इसे अपने देश लेकर गए और वहां पर शैम्पू शब्द के साथ इसे बाजारों में उतारा। आज की पहेली है, 3 अक्षर का मेरा नाम, खाने के आता हूँ काम, मध्य कटे हवा हो जाता, अंत कटे तो हल कहलाता। बताओ मैं कौन हूँ। बताओ इसका जवाब क्या होगा। ऐसी ही रोज नई वीडियोस के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।